हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 22 जुलाई 1947। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, भाग 2 में। भारत के संविधान के भाग 2 में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बोध गया। बोध गया पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बलबन का मकबरा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था वह बलबन का मकबरा था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बिहार झील से। मुंबई की मीठी नदी बिहार झील से निकलती है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, उड़ीसा। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12।
मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ऑटोमोबाइल के लिए। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यूरिया है, यूरिया क्या है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में इसलिए पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, एपी कल्चर। मधुमक्खी का उपयोग एपी कल्चर के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन एक उत्पादित होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, अंगूर। बीटी कल्चर के द्वारा अंगूर उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गाश्मीर रेशम। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को गाश्मीर रेशम कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। किसका रूपांतरित रूप है सांप के जहरीले 20 दंत? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जंभिका दंत के। सांप के जहरीले 20 दंत रूपांतरित हैं जंभिका दंत के। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, आलू है एक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, आलू एक कंद है। आलू भूमिगत रूपांतरित, आलू क्या है? आलू भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यकृत में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 24, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गुजरात में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कानपुर। आयुध कारखाना यूपी में कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मथुरा। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, खरीफ फसल बोने का समय क्या है? खरीफ फसल बोने का समय क्या है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, जून जुलाई। खरीफ फसल जून जुलाई माह में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है? भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है? बढ़ रही है, स्थिर बनी हुई है, घट रही है या शून्य है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बढ़ रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी गैस में क्या होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, शिव। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, भारत का उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान का संरक्षक भारत का उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, खालसा कहे जाने वाला योद्धाओं का समुदाय किस सिख गुरु के अंतर्गत बना? खालसा कहे जाने वाला योद्धाओं का समुदाय किस सिख गुरु के अंतर्गत बना? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा खालसा कहे जाने वाला योद्धाओं का समुदाय सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बना। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, सांसद लोकसभा में अधिकतम कितनी अवधि तक अनुपस्थित रह सकते हैं? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 2 महीने तक। सांसद लोकसभा में अधिकतम 2 महीने तक अनुपस्थित रह सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पुष्कर मेला। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, जो कि ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के राष्ट्रपति की सांविधानिक स्थिति किसके समान है? भारत के
राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किसके समान है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ब्रिटिश राजतंत्रवाद के समान है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति ब्रिटिश राजतंत्रवाद के समान है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, संसद में वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात कितने दिन में मंजूर होना जरूरी है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है? संसद में वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात कितने दिन में मंजूरी होना आवश्यक है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 75 दिन में। संसद में वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात 75 दिन में मंजूर होना जरूरी है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, कोहरे और धुंध द्वारा किस रंग का सबसे कम पकीड़न होता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, लाल। कोहरे और धुंध द्वारा लाल रंग का सबसे कम पकीड़न होता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, कौन से वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृत के बारे में जानकारी को दर्शाया गया है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग संस्कृत के बारे में जानकारी को दर्शाया गया है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक है? निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, CR दास। CR दास स्वराज पार्टी के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आचार्य नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, सम्राट अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, प्राकृत। प्राकृत। सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने भारत में धर्म की एकता के प्रतीक के रूप में अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया? निम्नलिखित में से किसने भारत में धर्म की एकता के प्रतीक के रूप में अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह ने धर्म की एकता के प्रतीक के रूप में अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रख लिया। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस समिति आयोग की नियुक्ति की गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस समिति आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हंटर आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर आयोग समिति की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47,
वंदे मातरम समाचार पत्र का आरंभ किसने किया? वंदे मातरम समाचार पत्र का आरंभ किसने किया? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी सही है, बिपिन चंद्र पाल। वंदे मातरम समाचार पत्र का आरंभ बिपिन चंद्र पाल ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है ओलेरी कल्चर में। ओलेरी कल्चर में सब्जियों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय दाल शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय दाल शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कानपुर। भारतीय दाल शोध संस्थान कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारत का वन्यजीव संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, देहरादून। भारत का वन्यजीव संस्थान देहरादून में अवस्थित है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसा ही एजुकेशन से संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।